इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के आई है और डिफेंस के गलियारों में जिसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका भारत को अपना सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर करने वाला है। तो हम जानेंगे कि क्या वाकई अमेरिका भारत को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर करने वाला है। न सिर्फ ऑफर करने वाला है, क्या अमेरिका का ये भी प्लान है कि इन जहाज़ों को भारत में लोकली असेंबल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और विस्तार से जानते हैं इस पूरे प्रकरण को। दोस्तों, इस खबर की शुरुआत होती है अमेरिका के सीनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के एक रिपोर्ट के द्वारा, जहां पर यूएस सीनेट ने एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखा है पेंटागन के सामने, जहां पर उनसे ये निवेदन किया गया है कि वो भारत के साथ जो अपने इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है और दूसरे जो जॉइंट रिसर्च वर्क है उनको आगे बढ़ाएं और भारत के साथ अपना जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है उसको भी अब आगे बढ़ाएं। और अमेरिकी सीनेट का ये जो प्रस्ताव है अगर पारित हो जाता है तो भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और सीनेट ने अपनी ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है वो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत करी है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर सब कुछ सही होता है और पेंटागन इस प्रस्ताव को मान लेता है तो संभावित है कि आने वाले दिनों में अमेरिका भारत के साथ जो उन्नत रक्षा उपकरण हैं उनको साझा कर सकता है। जो रिसर्च और डेवलपमेंट के काम है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम है, उनमें भारत की सहायता कर सकता है। लेकिन अभी इसको लेकर के स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये सारी बातें वास्तविकता का रूप कब तक लेंगी। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर आइडेंटिफाई किया था। या हम ये कह सकते हैं वर्ष 2016 में भारत को अमेरिका के द्वारा अपना मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया गया था। और बताया ये भी जाता है कि वर्ष 2018 से लेकर के आज तक भारत ने कुछ अहम जो रक्षा खरीद हैं वो अमेरिका के साथ भी करी हैं और अमेरिका लगातार भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिकी सरकार के कुछ जो अधिकारी हैं या अमेरिकी सरकार के कुछ कह सकते हैं जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, वो ये मानते हैं कि भारत के साथ अब जो अपना रक्षा संबंध है वो बढ़ाने का यही सही समय है, क्योंकि भारत भी चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान है और अमेरिका भी उसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के मद्देनज़र आपने देखा होगा कि चाहे बोइंग हो या फिर लॉकहीड मार्टिन हो, इन्होंने पेंटागन के आदेश पर लगातार भारत के सामने अपने F-18 सुपर हॉर्नेट्स, F-15EX और लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-21 जो कि एक F-16 वाइपर का ही वेरिएंट आप कह सकते हैं, वो भारत के सामने प्रस्तुत किया है। और कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की खरीद प्रक्रिया के सामने रखे गए हैं तो कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के MMRCA-2 जो प्रोग्राम है उसके समक्ष रखे गए हैं। हालांकि अभी हाल ही में अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह बताया जा रहा है कि पेंटागन ने अब बोइंग को ये निर्देश दिए हैं कि भारतीय वायुसेना का जो MMRCA टेंडर है उससे F-18 सुपर हॉर्नेट्स को विड्रॉ कर लिया जाए और अपने F-15EX को और अधिक ताकत के साथ प्रस्तुत किया जाए। हालांकि बात करें F-21 जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि इसका क्या हुआ, तो आपको हम बता दें कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ये फुलफिल नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से शायद इनको पूरे के पूरे कंपटीशन से अब बाहर कर भी दिया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना के ही पूर्व रक्षा जो अधिकारी हैं या पूर्व जो पायलट्स हैं उनका ये दावा है कि पाकिस्तान पहले से ही F-16 को ऑपरेट करता है, इसलिए भारत से ज़्यादा अच्छे से वो इस जहाज़ के बारे में जानते हैं और भारत शायद यही कारण है कि कभी भी F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ ना देखे। लेकिन आपको हम बता दें कि NDAA यानी अभी हमने आपको जिसके बारे में बताया, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि अगर इसको मंजूरी मिलती है तो अमेरिका जो है भारत को अपना जो सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर है F-35 लाइटनिंग 2 वो भी ऑफ़र कर सकता है, जो कि अभी तक किन्हीं कारणों की वजह से भारत को ऑफ़र नहीं किए गए थे। हालांकि अगर हम वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट की बात मानें तो उस समय भी ये बातें चली थी कि अमेरिका भारत को अपना F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर कर सकता है, लेकिन वो एक निराधार खबर थी। लेकिन अगर NDAA का जो प्रपोजल है पेंटागन के सामने वो मान लिया जाता है तो संभावित है कि जो F-35 लाइटनिंग 2 है वो भारत को आने वाले निकट भविष्य में ऑफर भी किए जाएँ। लेकिन अभी इसके लिए हमें शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी ये मानते हैं कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है वो भारत का लगातार बढ़ रहा है और क्वाड का जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी यही लिए आया था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर जो ताकत है उसको बढ़ाई जाए
और इसीलिए अमेरिका भारत को समर्थन करना चाहता है। अमेरिका के अधिकारी ये मानते हैं कि हमें इस समय भारत का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत के वहाँ पर बिना मदद के अमेरिका कुछ खास कर नहीं सकता, ऐसा उनका मानना है। तो यही कारण है कि शायद आने वाले समय में अमेरिका अपने एडवांस फाइटर जेट्स को प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि अभी भी इन पूरी रिपोर्ट्स में काफ़ी तोड़ मोड़ है और कोई चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, और ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इन सारी बातों में जो एक चीज़ काफ़ी ऑड है, और वो ये है कि अभी तक भारत कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट ऑपरेट नहीं करता है। जी हाँ, बात करें अगर हम MMRCA-2 की, तो कल ही एक रिपोर्ट सामने आई थी निकल के, जहाँ पर अमेरिका ने यह दावा किया था, या इनफैक्ट बोइंग ने यह दावा किया था कि उनका F-15EX तकरीबन 33% सस्ता है राफेल की तुलना में MMRCA टेंडर के अंतर्गत। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको गौर करना होगा कि F-15EX सेम उसी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारा Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट आता है, यानी दोनों हैवी क्लास के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और इंडियन एयरफोर्स को मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि भले ही राफेल के प्राइस टैग थोड़े हाई हों, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जो पहली पसंद है और इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो राफेल से अच्छा इस समय कोई पूरा करता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि बात करें अगर हम अमेरिका के F-35A की, जो कि एयरफोर्स वेरिएंट है, तो भारतीय वायुसेना ने पहले एक बार कहा था कि अगर वो अमेरिकन जेट्स को लेते हैं तो पहले अमेरिका को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन जेट्स की जो लोकल असेंबली है उसको वो मंजूरी दें, तभी भारतीय वायुसेना इसके बारे में सोचेगी। हालांकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका कभी भी F-35 की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो ऑफर नहीं करेगा, तो इसके बारे में बात करना भी बेकार है। लेकिन भारत ने पहले ही कहा था, और भारत की इनफैक्ट ये पहली शर्त भी है कि जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी लोकल असेंबली भारत में ही करी जाएगी। और अभी हाल ही में डसाल्ट एविएशन के साथ जिस तरह के वार्तालाप चल रहे हैं, उसको देख करके ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हमें आश्चर्य भी नहीं होगा कि अगर एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि राफेल हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे भी जाएं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पूर्व वायुसेना प्रमुख हमारे जो थे RKS भदौरिया सर, उन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस समय हम किसी भी विदेशी स्टेल्थ फाइटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, और ना ही हमारा ध्यान अब किसी भी विदेशी स्टेल्थ फाइटर में है, क्योंकि हम अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर के अब बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और हम तकरीबन एमका की 7 स्क्वाड्रंस को लेकर के प्रतिबद्ध भी हैं। और यही चीज़ अभी VR चौधरी सर ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान दोहराई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एमका की 7 स्क्वाड्रंस को लेकर के IAF प्रतिबद्ध है, और इसके अलावा तेजस मार्क 2 की भी जो 6 स्क्वाड्रंस हैं वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदी जाएंगी। और कल जैसा कि आपको पता ही है, रिपोर्ट में हमने बताया था सुखोई के बारे में, तो रोस्टेक को लेकर रोस्टेक के जो अधिकारी है वो भी इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, और वो भी Su-57 के लिए भारत को एक पोटेंशियल बायर के तौर पर देखते हैं। तो रिपोर्ट्स अलग अलग आती रहती है, लेकिन ये चीज़ भारत सरकार और भारतीय वायुसेना डिसाइड करेगी कि उनको किसी फाइटर एयरक्राफ्ट पे जाना है या नहीं। लेकिन ये तो बात की बात है, और इनमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। खैर, अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।